साथी भी रहे हैं, सहभागी भी रहे हैं। 25 वर्ष तक कोंडा की कृपा से, बाबागंज की कृपा से, प्रतापगढ़ की कृपा से निर्दलीय विधायक रहने के बाद सब लोगों का एक विचार आया कि एक दल का गठन किया जाए। बहुत हो गया निर्दलीय, कब तक निर्दलीय रहेंगे। देश में रिकॉर्ड बन चुका है। तो अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों के आदेश को सिर माथे पर रखते हुए 2018 में जनसत्ता दल का गठन हुआ, जिसके आप सभी लोग साक्षी रहे हैं। और विराट जनसैलाब लोगों ने उमड़ा आशीर्वाद देने के लिए, सहभागी बनने के लिए। दल बनाने का जब निर्णय किया, क्योंकि हमारी अपनी कार्यशैली और अपने सभी समर्थकों को, सभी शुभचिंतकों को हम ये प्रेरित भी करते हैं कि जनप्रतिनिधि का अर्थ है जनता के बीच में रहना, जनता का नुमाइंदा। जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र से और जनता से दूर हो जाएगा तो जन समस्याएं क्या है, किसको क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, ये वो जान नहीं सकता। इसीलिए विधायकों को, सांसदों को जनप्रतिनिधि कहा जाता है। ब्लॉक प्रमुख हों, सम्मानित प्रधान हों, जिला पंचायत सदस्य हों। जब नाम चुनने की बारी आई तो एक नाम एकाएक दिमाग में गूंजा कि जनसत्ता। अब इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो जनता की सत्ता, और जनता की सत्ता ही लोकतंत्र की अपनी शक्ति होती है। इस तरह से आपके दल का नाम जनसत्ता दल पड़ा। विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो कई वरिष्ठ विधायकों का चयन किया जाता है। जो नवागंतुक विधायक होते हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक होते हैं, उनको वो दिशा निर्देश देते हैं विभिन्न विषयों पर। तो ऐसे ही एक बार संबोधन कर रहे थे, चुनाव ताजे ताजे संपन्न हुए थे। कई माननीय विधायक जो पहली बार निर्वाचित होकर के आए थे उनसे, तो उनसे हमने एक बात कही तो हम सबसे कहते हैं कि जब चुनाव लड़ने के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान आपका जो व्यवहार है जनता से, मतदाताओं से, चुनाव जीतने के बाद वो व्यवहार बदलना नहीं चाहिए। उसी व्यवहार के कायम रखिए, आपकी दोबारा जीत निश्चित है। उसी तरह की उपस्थिति और उसी तरह का व्यवहार जनता चाहिए। ये लोकतंत्र का कहा जाए तो ये मूल मंत्र। आभार व्यक्त करता हूं, आपने जो दायित्व का भार दिया है, दोबारा अध्यक्ष चुन के सदैव प्रयास रहेगा कि आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उसमें खरा उतर सकें। लेकिन जब बात दल की होती है तो अकेले अध्यक्ष की नहीं, उस दल के हर एक पदाधिकारी की मेहनत मायने रखती है। और दल की सफलता तभी संभव हो पाती है जब दल का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से, पूरी कर्मठता से, पूरी ईमानदारी से जनता के बीच में रह करके जनता की जो समस्याएं हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाना और मुद्दा उठाने के लिए, संघर्ष करने के लिए आप में ऊर्जा है। आपको आपका बल याद दिलाना चाहते हैं और जनता के लिए आप संघर्ष करेंगे, उनकी आवाज आप बुलंद करेंगे तो आपकी एक पहचान बनेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। दल की लोकप्रियता तो बढ़ेगी, लेकिन इसका कोई आसान रास्ता नहीं है। आपको डट के मुकाबला करना होगा, आपको जनता की आवाज को उठाना होगा। आए दिन ऐसे कई प्रकरण आएंगे आपके सामने जिसमें आपको अधिकारियों से भी बात करना पड़ेगा। हो सकता है धरना प्रदर्शन की भी स्थिति आए। ऐसी स्थिति में हम सब लोग एक साथ हैं और लक्ष्य है जनता की समस्याओं का पूरी तरह से निराकरण करना, उनको सुलझाना। विनोद जी से हम
आज इसी मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी सभी समस्त जिलाध्यक्षों का गठन आप 1 माह के समय में कर देंगे। 1 माह के समय में सभी जिलों के का गठन हो जाना चाहिए। 2 बातें आप लोग की मुख्य रूप से मैं सुन रहा था। पहले तो ये है कि इस तरह की बैठकें होती रहनी चाहिए, आपका आदेश पर माफी पर होती रहे। आवश्यक नहीं कि वो लखनऊ में हो, तो कहीं भी किसी भी मंडल में कभी कहीं हो जाएगी, लेकिन होती रहेगी। दूसरा जो आप लोगों की एक बात आई है वो ये है कि पंचायत चुनाव, कई माननीय जिलाध्यक्षों ने ये बात रखी है कि जनता दल की तरफ से पंचायत के चुनाव में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। आपकी बातों से हम पूरी तरीके से सहमत हैं, लेकिन उसके पहले आपको भी कुछ काम करना होगा, और वो काम ये है कि हर जिले में अपने संगठन को खड़ा करिए, बूथ कमेटियों का चयन करिए। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी प्रत्याशी की घोषणा करी, जिला पंचायत के सदस्य की घोषणा जिलाध्यक्ष करेंगे, लेकिन फिर जिम्मेदारी भी जिलाध्यक्ष की होगी। इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। इसलिए बहुत सोच समझ करके पूरी तैयारी के साथ सही और कर्मठ व्यक्ति को और पूरा अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने के बाद फिर आप प्रत्याशी का चयन करिए, उसकी घोषणा करिए, उसका प्रचार करिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आपका नाम रोशन होगा। जनता दल के कार्यशैली में कभी भी जातिवाद का कोई भेदभाव कोई स्थान नहीं रहा, होना भी नहीं चाहिए, और इस चीज के हम शुरू से ही विरोधी रहे। कार्यकर्ता और समर्थक और क्षेत्रवासी ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे माननीय होते हैं, और उन्हीं की बदौलत हम लोग विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद पहुंचते हैं। अब आज इस पूरे इस कार्यक्रम की रूपरेखा गोपाल जी देख रहे हैं। देखिए, दूसरा कोई होता तो वो मंच पर बैठा होता और वो कहने के बाद भी मंच पर नहीं। लोकसभा सदस्य रह चुके हैं 5 बार, एमएलसी 5वीं बार। तो ये काम करने का एक जो जज्बा है, ये हम सब लोगों के अंदर होना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और चलते चलते आखिरी बात, आज हमारा देश कई तरह के संकटों से जूझ रहा है। अब समाचार देखिए, अंदरूनी खतरा, बाह्य खतरा, कहीं आतंकवाद तो कहीं घुसपैठियों की समस्या। इस विषय में हम निवेदन करेंगे आप लोगों से कि आप सब लोगों को मुखर होकर के अपनी आवाज उठानी होगी। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का समय है। आप सब लोग कोई प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से देश हित में, राष्ट्र हित में मुखर होकर नियमित रूप से आप एक्स पर, ट्विटर पर अपनी पोस्ट करते रहिए। जो लोग कर सके वो अपने अकाउंट को ब्लू टिक भी कराएं, ताकि और उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। आपके विचार खुल करके कि जनता दल के समर्थकों के, उनके पदाधिकारियों के ये विचार हैं, ये पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने आना चाहिए। और इसमें हमको कहीं भी कोई गलतफहमी नहीं है, न होनी चाहिए कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, उससे बड़ा कुछ नहीं, कुछ हो भी नहीं सकता। तो सबसे अधिक जहां हम देखें कि कोई भी हमारे राष्ट्र के प्रति नुकसानदायक है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, कोई घात कर रहा है, तो हम सबको मुखर होकर ऐसी कई योजनाएं हो सकती हैं, ऐसे कई संगठन हो सकते हैं जो देश को क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं। आतंकवाद
इन सब पे ये हमारी इच्छा है कि जनसत्ता दल के मजबूत हमारे समस्त पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण मुखर होकर के आपको इसमें बोलना चाहिए। आपकी आवाज गुंजायमान हो। लोग जानते हैं जनसत्ता दल नाम का एक राजनीतिक दल है। अब उसकी कार्यशैली पूरा प्रदेश देखे, अब ये समय आ गया है और ये काम करने के लिए आपको क्षेत्र में भी करना पड़ेगा और अपनी आवाज आपको सोशल मीडिया और सामाजिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मुखरता से कहना पड़ेगा। अब आज क्योंकि कोई जनसभा नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, ये जनसत्ता दल परिवार का एक वार्षिक बैठक है जो कि नियमानुसार जिसमें चयन होना है पदाधिकारियों का, जिसमें कृपापूर्वक आपने पुनः आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से चयन किया। अब इसके बाद गठन होगा, तो इस नए गठन के बाद से नई ऊर्जा के साथ हम सब लोग अपने क्षेत्र को जाए, अपने घर को जाए और इस सिद्धांत के साथ कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और हमको मुखर होना है। सभी जिलाध्यक्षों से ये कहना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव में इतना पहले अपना फील्ड वर्क कर लीजिएगा, उसके बाद आप पूरी जिम्मेदारी के साथ प्रत्याशियों का नाम घोषित करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी समर्थक, सभी शुभचिंतक, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और अब हमको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष सरोज जी का संबोधन होना है, उसके बाद आपको भोजन की भी व्यवस्था है, तो सहभोज में भी साधारण आमंत्रित है। इन्हीं शब्दों के साथ विद्यालय में बहुत बहुत आप सभी से खत्म होने के बाद रुकेंगे, जिसमें हमारे वरिष्ठ लोग उससे कुछ चर्चा करेंगे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वह आकर के अपना